हेलो गाइज, मैथ का डर हो जाएगा छूमंतर। आज हम बताएंगे भाज्यता की जांच करना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 से विभाज्य जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित है। देखिए लास्ट में देखना, सिर्फ 0, 2, 4, 6 या 8, अगर इनमें से कोई भी एक संख्या लास्ट में हो तो उसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। यहाँ देखिए 0 है तो इसमें 2 से पूरा भाग लग गया है। उसी तरह यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो इन सब में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। अब है 3 से विभाज्य जिस संख्या के अंकों के योग में 3 से पूरा भाग लग जाए वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो कोई संख्या है उसके अंक को जोड़ना है एक एक करके, जैसे 7, 2, 9, 6, 15 हो गया। यहाँ पे इस तरह करके हम जोड़ दिए हैं तो 15 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब 726 में भी 3 से भाग लग जाएगा। देखिए यहाँ पे भाग दे के किए हैं, लग गया है। उसी तरह 1731 को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 7 8, 3 11 1 12, तो 12 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 और 3 से विभाज्य के 2 से विभाज्य संख्याओं में गोल घेरा लगाइए। तो 2 से तो आसान है, सिर्फ देखना है लास्ट में ये 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी अगर होगा तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा। देखिए इसके लिए लास्ट में 8 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लग जाएगा। इसके लास्ट में 3 है तो 2 से भाग नहीं लगेगा। इसके लास्ट में 0 है तो 2 से भाग इसमें लग जाएगा। इसके लास्ट में 6 है तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। इसके लास्ट में 8 है, 2 से भाग लग जाएगा। इसके लास्ट में 4 है, 2 से भाग लग जाएगा। इसके लास्ट में 2 है तो 2 से भाग लग जाएगा। सिर्फ लास्ट का अंक देखना है और पहचान जाना है कि इसमें 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखिए 3 से विभाज्य संख्याओं में गोल घेरा लगाइए। तो 3 से क्या नियम है कि उसके अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 135 से क्या 1, 3, 4 हो गया और 4, 5, 9 हो गया। तो 9 में 3 से भाग लग जाता है। आप इसको इस तरह भी जोड़ सकते, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर 9 हो गया। तो 9 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब 135 में भी 3 से भाग लग जाएगा। उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे, 4, 2, 6, 6, 7, 7, 1, 8, 8, 8, 16। तो इसमें 16 में 3 से भाग नहीं लगता है। इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। फिर देखिए यहाँ पे 1, 4, 5, 5, 10, 8, 18, तो 18 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे 2, 1, 3, 3 में 3 से भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1, 5, 6, 1, 7, तो 7 में 3 से भाग नहीं लगता है। इसका मतलब इस संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे है 5, 1, 6, 6 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 3 से भाग जरूर लगेगा। 4 से विभाज्य जिस संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग जाए या संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो क्या देखना, सिर्फ लास्ट का 2 अंक देखना है। देखिए इसके लास्ट में 36 है तो 36 में 4 से भाग लग जाता है। 9 चौके 36 पूरा। इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगा। देखिए लग गया है। तो सिर्फ लास्ट का अंक में जांच करना है, चाहे तो कितना भी बड़ी संख्या हो उसमें 4 से भाग लग जाएगा अगर लास्ट के 2 अंक में लग गया। यहाँ भी 48 है तो 48 में 4 से भाग लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे लग गया है तो इस पूरे संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगा। फिर या क्या है, यहाँ पे या संख्या के अंत में 2 शून्य हो। अगर 2 0 हो तो उस संख्या में भी 4 से भाग लग जाता है, चाहे इधर कितना भी बड़ी संख्या हो। तो क्या 4 से विभाज्य संख्याओं में गोल घेरा लगाइए। इसके लास्ट में 36 है, इसका मतलब ये 4 से विभाज्य पूरा। सिर्फ लास्ट का 3 अंक देखेंगे, 36 में 4 से भाग लग जाता है तो पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। देखिए इसके लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब इसमें 4 से भाग लग जाएगा। इधर कितना भी 0 हो या फिर कोई संख्या उससे कोई मतलब है, लास्ट में अगर 2 0 है तो उसमें 4 से भाग लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 है, इसका मतलब इसमें 2 से ही भाग नहीं लगेगा तो 4 से क्या लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में भी 2 0 है तो इसमें 4 से भाग लग जाएगा पूरा। 5 से विभाज्य जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो सिर्फ देखना लास्ट में 0 या 5 होगा तो उसमें 5 से भाग लग जाएगा पूरा। यहाँ देखिए इसमें 0 है तो 5 से पूरा भाग लग गया है। यहाँ 5 है तो इसमें भी 5 से पूरा भाग लग जाएगा। तो क्या कहता है यहाँ, 5 से विभाज्य संख्याओं में गोल घेरा लगाइए।
तो क्या है, सिर्फ लास्ट में जी देखना है 0 या 5 देखना है। तो इसके लास्ट में 0 है तो इसमें 5 से भाग लग जाएगा। इसके लास्ट में नहीं है 0 या 5 तो इसमें नहीं लगेगा। इसके लास्ट में 0 है तो 5 से भाग लग जाएगा। इसके लास्ट में 5 है तो इसमें 5 से भाग लग जाएगा। इसके लास्ट में 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा। इसमें 6 से विभाज्य, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखिए इसमें दो चीज हमको जांच करना होगा कि कोई संख्या अगर 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी हो। तो 2 से क्या नियम है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी होगा तो वो 2 से विभाज्य होगा। तो देख के ही पहचान जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 है लास्ट में तो इसका मतलब इसमें 2 से भाग लग जाएगा। और 3 से क्या है कि इसके अंक को जोड़ेंगे, 4, 6, 10, 10, 9, 19, 19, 2, 21 हो गया। तो 21 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाता है। तो इस संख्या में पहले 2 से चेक किए, 2 से लग गया, 3 से भी भाग लग गया। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। ये संख्या 6 से भी विभाज्य है। उसी तरह ये भी है, इसके लास्ट में 0 है तो 2 से इसमें पूरा पूरा भाग लग गया। और इसके अंक को जो क्या है 2, 1, 2, 3 हो गया। तो 3 में 3 से भाग लगता ही है तो इस पूरे संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो इस संख्या में भी 6 से पूरा पूरा भाग लग गया है। 6 से विभाज्य संख्याओं में गोल घेरा लगाइए। तो लास्ट में देखना है पहले 2 और 3 दोनों से जांच करना। तो फर्स्ट में 2 से ही जांच करेंगे क्योंकि देख के ही हम पहचान जाएंगे। इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लग जाएगा। अब इसके अंक को जोड़ेंगे, 3, 1, 4, 4, 5, 9 हो गया। तो 9 में 3 से भाग लग जाता है। तो इस संख्या में 2 से भी भाग लग गया और 3 से भी भाग लग गया। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी इसमें भाग लगे इस संख्या में। अब देखिए इस संख्या के लास्ट में 3 है, इसका मतलब इसमें 2 से ही भाग नहीं लगेगा। तो हम 3 से जांच करने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 से भी भाग लगना बहुत जरूरी है। इसके लास्ट में देखिए 0 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो इसलिए अब 3 से जांच करेंगे, 1, 4, 5, 5, 2, 7, 1, 8। 8 में 3 से भाग नहीं लगता है। इसका मतलब इस संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा। इसमें 2 से भाग लगा लेकिन 3 से नहीं लगा तो ये 6 से भाग नहीं लगेगा। 2 और 3 दोनों से अगर लगता तो ही 6 से भाग लगता इसमें। तो देखिए यहाँ के लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 2 से इसमें भाग लगेगा ही नहीं। तो 3 से जांचने का जरूरत ही नहीं है। इसके लास्ट में 8 है तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो अब 3 से देखेंगे, 1, 9, 10, 10, 8, 18। 18 में 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से लग गया तो 6 से भी इसमें भाग जरूर लगेगा। 7 से विभाज्य, आपको 7 से भाज्यता को जांचने के लिए आपको भाग ही देना पड़ेगा। कोई संख्या जैसे 1020 है तो इसमें हमको भाग दे के ही जानना होगा कि इसमें 7 से भाग पूरा पूरा लगता है या नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट हो या 12 बार रिपीट हो, 18 बार, इसी तरह 6 के गुणज में अगर वो रिपीट हो संख्या कोई तो उसमें 7 से भाग लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ये 6 बार रिपीट है तो इसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग गया है। इसी तरह 12 बार, 18 बार, 24 बार, इसी तरह 6 के गुणज में अगर रिपीट होगा तो उसमें 7 से भाग लग जाएगा। 8 से विभाज्य, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 अंक हो तो उस संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग जरूर लगेगा, चाहे इधर जितना भी बड़ी संख्या हो। या फिर अगर लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग लग जाए, देखिए यहाँ पे 680 है, इसमें अगर 3 से 8 से भाग लग गया 3 अंक में तो इसका मतलब इस पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाता है। 8 से विभाज्य संख्याओं में गोल घेरा लगाइए। देखिए इसके लास्ट में 3 शून्य है, इसका मतलब इसमें 8 से भाग जरूर लगेगा। इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब इसमें 2 से ही भाग नहीं लगेगा तो 8 से भी भाग नहीं लगेगा। इसके लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा। देखिए इसके लास्ट के 3 अंक में देखेंगे, अगर 560 में अगर 8 से भाग लग गया तो इसका मतलब पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। क्या गया, 8 से थे 56, 0 आया तो यहाँ पे 0। देखिए 8 से पूरा पूरा भाग लग गया, शेष 0 हो गया। तो इसका मतलब इस संख्या में 8 से भाग लगेगा पूरा पूरा। यह संख्या 8 से विभाज्य है। इसके लास्ट में 3 शून्य है तो इसका मतलब इस पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। जैसे ही 3 शून्य देखेंगे तो इसका मतलब वो संख्या 8 से विभाज्य है। देखिए इसके लास्ट के 3 अंक में भाग देंगे, क्या है 618, 8 से 8 सते 56,
फिर 8 सते 56। देखिए इसमें शेष आ गया, इसमें 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 8 से भाग नहीं लगे। इसके लास्ट में 1 है, इसका मतलब इस संख्या में 2 से ही भाग नहीं लगेगा, तो 8 से भाग लगेगा ही नहीं। 9 से विभाज्य, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इसमें भी 3 की तरह है, इसके अंक को जोड़ेंगे, जैसे 5, 4, 5, 9, 9, 18, 18 में 9 से भाग लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा। यहाँ देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 9 में 3 से भाग 9 में 9 से भाग लग जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा। क्या है, 9 से विभाज्य संख्याओं में गोल घेरा लगाइए। तो 9 से क्या, इसके अंक को जोड़ेंगे, 7, 3, 10, 8, 18, 18 में 9 से भाग लगता है, इसका मतलब इस पूरे संख्या में 9 से भाग लगेगा। फिर इसको जोड़ेंगे, 1, 5, 6, 6, 12, 12, 3, 15, 15 में 9 से भाग नहीं लगता है, इसका मतलब इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा। फिर इसमें देखिए 6, 5, 11, 11, 9, 11, 9, 20 हो गया, 20, 7, 27 हो गया, तो 27 में 9 से भाग लगता है, इसका मतलब इस पूरे संख्या में 9 से भाग लगेगा। यहाँ देखिए 1, 5, 6 हो गया, और 6, 8 क्या हो गया, 14 हो गया, तो 14 में 9 से भाग नहीं लगता, इसका मतलब इस संख्या में 9 से भाग नहीं लगेगा। 10 से विभाज्य, जिस संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो लास्ट में सिर्फ देखना है 0 है तो इसमें 10 से भाग लग जाएगा। इसी तरह क्या है, देखिए 10 से है 0 होगा लास्ट में, और 5 से 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में, और 2 से 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो 10, 5 और 2 को देख के ही हम किसी संख्या को पहचान जाएंगे उसमें उस संख्या से भाग लगेगी या नहीं लगेगी। तो 10 से विभाज्य संख्याओं में गोल घेरा लगाइए। सिर्फ देखना लास्ट में 0 है तो इसका मतलब इसमें 10 से भाग लगेगा। इसके लास्ट में 0 नहीं है तो नहीं लगेगा, यहाँ भी 0 नहीं है तो नहीं लगेगा, यहाँ लास्ट में 0 है तो इसमें 10 से भाग जरूर लगेगा। 11 से विभाज्य, किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। विषम स्थान मतलब पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, ये सब विषम स्थान हुआ। सम स्थान मतलब दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, ये सब सम स्थान होता है। देखिए यहाँ पे इस संख्या में पहला है 1, तीसरा पे है 9 और 5वां पे है 1, तो सारा विषम को जोड़े 11 आ गया। और सम स्थान पे क्या है, दूसरा पे है 7 और चौथा पे 2 है और छठा पे 2 है, तो इसको भी जोड़े तो 11 आया। इसका अंतर करना, इसको घटाना है, तो घटाने के बाद क्या आया, 0 आया। इसका मतलब इस संख्या में 11 से भाग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है अंकों के योग का अंतर 0 हो तो उसमें 11 से भाग लग जाएगा। या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज मतलब 11, 22, 33, 44, 55, इसी तरह ये सब 11 का गुणज हुआ। तो देखिए यहाँ पे फिर दूसरी संख्या है, इसका पहला, तीसरा और 5वां स्थान को जोड़े तो 9 आया। फिर दूसरा, चौथा और छठा स्थान को जोड़े तो 20 आया, तो 20 में 9 को घटाए तो 11 आया। इसका मतलब इस संख्या में 11 से भाग लगेगी। फिर देखिए यहाँ पे ये संख्या है, तो इसका पहला, तीसरा और 5वां को जोड़े 24 आया, और दूसरा और चौथा को जोड़े तो 2 आया, तो इसको घटाने के बाद 22 आया। इसका मतलब इस संख्या में 11 से भाग लगेगा पूरा पूरा। तो देखिए 11 से विभाज्य संख्याओं में गोल घेरा लगाइए। तो इसको जोड़ना है इसके विषम और सम स्थान को। तो विषम पे क्या है, पहला, तीसरा और 5वां, तो 1 जोड़ 9 जोड़ 1 क्या हो गया, 11 हो गया। फिर है दूसरा, चौथा और छठा, तो 7 जोड़ 2 जोड़ 2 क्या हो गया, ये भी 11 हो गया। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब इस संख्या में 11 से भाग लगेगी, इसको गोल घेरा कर दे। फिर देखिए यहाँ पे इसका विषम स्थान क्या है, पहला और तीसरा, तो पहला पे 1 है, तीसरा पे 3 है, तो क्या हो गया, ये 4 हो गया। सम स्थान 1 ही है, दूसरा तो 4 मतलब 4 हो गया। इसको घटाया 0 हो गया, इसका मतलब इसमें भी 11 से भाग लगेगा। फिर देखिए यहाँ पे इसके विषम स्थान पे क्या है, पहला और तीसरा है विषम स्थान, तो क्या हो गया, 2 जोड़ 9 क्या हो गया, 11 हो गया। और दूसरा सम स्थान क्या है, दूसरा और चौथा क्या है, 0 + 0 = 0, तो 11 में 0 घटाएंगे तो 11 ही हो जाएगा।
11 आ गया, इसका मतलब इस संख्या में भी 11 से भाग लगेगा। ये संख्या 11 से विभाज्य है तो इसमें गोल घेरा लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ इसका पहला और तीसरा है 1 जोड़ 3 क्या हो गया 4 हो गया। और समस्थान क्या है, दूसरा और चौथा है, तो 2 जोड़ 5 बराबर 7 हो गया। तो 7 में 4 घटाएंगे तो क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। 11 से भाग लगने के लिए घटाओ क्या होना चाहिए, 0, 11, 22, इसी तरह से 33, 44, मतलब 11 का गुणज होना चाहिए। तो यही था भाज्यता की जांच।